हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुफ्त घोषणाएं, जिसे हम फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहते हैं। वैसे तो राजनीतिक दल चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाएं अपने वोटर को मैनिपुलेट करने के लिए करती हैं, जिसका कई बार उन्हें फायदा भी मिलता है। लेकिन हमारा यह मुद्दा है, ये घोषणाएं संवैधानिक है भी या नहीं। इसको समझने के लिए हम भारत के संविधान पर नजर डालते हैं। देखो, आप सभी ने कभी न कभी तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना की इन शब्दों पे ध्यान दिया ही होगा। प्रस्तावना में वर्णित है, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने हेतु। तो बात यही आके कनेक्ट हो जाती है। देखो, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो संविधान कहता है जितने भी जनता है उनको सरकार द्वारा ये तीनों प्रकार की न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसी संदर्भ को लेकर बात आर्थिक न्याय की जब आती है तो सरकार द्वारा ये घोषणाएं की जाती हैं, जिससे समाज के वे वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें ये सुविधाएं देकर समाज में समता स्थापित किया जा सके। इसके फायदे भी हमें समाज में कभी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सरकार अपनी फ्रीबीज को संविधान के माध्यम से प्रूफ करते हैं, या फिर आप यूँ कह लें तो सरकार की योजनाएं संवैधानिक रूप से बिल्कुल ठीक साबित होता है। तो इस तरह से ये घोषणाएं तो संवैधानिक लगती है, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, मेरा सवाल यह है कि ये सारी घोषणाएं चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? सरकार यदि चाहे तो ये सारी घोषणाएं वे अपने कार्यकाल में भी कर सकती हैं, जिससे और बेहतर आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है और इन योजनाओं का काफ़ी बेहतर लाभ उठाया जा सकता है, या फिर समाज में काफ़ी अच्छे से इसको प्रभावी तरीके से अप्लाई करके इन सभी योजनाओं का लाभ उन वर्गों तक भी पहुंचाया जा सकता है जो समाज में सही रूप में पिछड़े हैं। तो हमारा यही टॉपिक, हम इस टॉपिक को संवैधानिक रूप से देखते हैं और हमें लगता है ये घोषणाएं तो उचित है, ये होनी भी चाहिए। लेकिन फिर भी ये सवाल यहीं आके रुक जाता है कि ये घोषणाएं चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखें। ऐसी वीडियोस में अगर आपकी रुचि है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दीपक सिंह साइनिंग ऑफ।